चलो नाउ ये जो लेक्चर है ये डाउट सेशन है आपका। एक एक कर आप डाउट्स पूछो जो होमवर्क दिया था उसमें जो भी डाउट्स आए हैं। बताओ कौन से क्वेश्चन में डाउट है। इलस्ट्रेशन 5 निकालिए। इलस्ट्रेशन 5 हाँ, इलस्ट्रेशन 5 में आपको डाउट है कि इसका जो बैलेंस है वो अपोजिट आ रहा है, ठीक है। अब बैंक में क्या होता है, ओवरड्राफ्ट होता है। ओवरड्राफ्ट क्या होगा कि हमारा रिसिप्ट कम हुआ होगा और पेमेंट्स ज़्यादा हो गए होंगे। समझो ड्यूरिंग द एंटायर मंथ हमने 25,000 रिसीव किए और 50,000 का पेमेंट कर दिया, तो ओवरड्राफ्ट हो गया हमारा। सो ओवरड्राफ्ट में हमेशा पेमेंट साइड का टोटल ज़्यादा आएगा। अब इलस्ट्रेशन 5 के मैं सिर्फ अमाउंट्स लिख रहा हूँ, पेमेंट साइड और रिसिप्ट साइड। सो इलस्ट्रेशन 5 में रिसिप्ट साइड लिखा हुआ है 8100, पेज नंबर 169, देन 11,000, 3240, 8560, ओके। एंड पेमेंट साइड के जो अमाउंट्स हैं वो है 12,000, 5,000, 1100, 1800 एंड 11,000। अब आप टोटल ऑफ रिसिप्ट साइड करते हो जैसे आपको सिखाया है, ठीक है। टोटल ऑफ रिसिप्ट साइड बताओ, टोटल कितना है? 30,900 एंड टोटल ऑफ पेमेंट साइड नहीं, ये नहीं लिखे, ठीक है। चलो 22,340 एंड टोटल ऑफ पेमेंट साइड 30,900। अब जो आंसर आएगा वो माइनस में आएगा 8560। अब अगर माइनस में आंसर आ रहा है इसका मतलब पेमेंट साइड वाला टोटल ज़्यादा है, तो जो ज़्यादा टोटल है ना वो लिखेंगे पहले 30,900, और माइनस में आया है तो इसलिए डिफरेंस इस साइड लिखेंगे 8560। अब दोनों साइड टोटल आपका टैली हो जाएगा 30,900। यहाँ पर लिखेंगे CD और इसके नेक्स्ट मंथ में तो ये देखो पेमेंट साइड बैलेंस आ रहा है ना, इट मीन्स ओवरड्राफ्ट है। और जब ये सम स्टार्ट किया था तब भी ओवरड्राफ्ट था इनका, ओवरड्राफ्ट था ना। तो ये करंट मंथ का ओवरड्राफ्ट था। कितना ओवरड्राफ्ट था? 12,000। अब जब क्लोज किया है तब भी ओवरड्राफ्ट है। इन्होंने बैंक से 12,000 रुपीज़ ज़्यादा विड्रॉ कर लिया था। इनके पास टोटल जो रिसिप्ट हुआ है ना वो 22,000 का हुआ है, और इन्होंने जो टोटल पेमेंट किया है 30,900 का। सो फिर से इनका ओवरड्राफ्ट आ रहा है। सो ओवरड्राफ्ट का होगा तो उसका साइड चेंज होगा। तो पहले आपको दोनों साइड का टोटल करके देखना है, इस मेथड से देखना है। माइनस आंसर आ रहा है तो CD इस साइड हो जाएगा। क्लियर हुआ ये? और क्या डाउट है? हाँ सर, इसमें अगर इवैल्यूएशन दिया था तो आपको खबर पड़ रही है कैसा होगा, एग्जाम में कैसे पता चलेगा कि ऐसा करना है? माइनस में आएगा तो भी ऐसा होगा ना। ये माइनस में आया ना तभी तो हमने किया। मैं आंसर देखकर नहीं सिखा रहा हूँ। हमने पहले क्वेश्चन लिखा या सॉल्यूशन हो गया, अब हम उसमें नहीं देखेंगे 8560। मैंने इन तीनों का टोटल किया, ये हो गया इनका रिसिप्ट साइड का टोटल, ठीक है। इन तीनों का टोटल हुआ 11 + 8 19, 19 एंड 3 22,340, ये आ गया टोटल। अब ये पेमेंट साइड का टोटल ज़्यादा है, रिसीव्ड कम हुआ है, पेमेंट ज़्यादा हो गई है, तो ओवरड्राफ्ट हो गया। सो ओवरड्राफ्ट में हम CD इस साइड लिखेंगे, और जैसे ही हम ये बैलेंस रखेंगे हमारा बैलेंस ये दोनों टोटल टैली हो जाएंगे, ठीक है। आया समझ में अभी? ठीक। हाँ, और बताओ क्या डाउट है? बस यही डाउट था। चलो एक और कंसेप्ट मुझे क्लियर करना है कि हम जो करते हैं ना बैंक उसका अपोजिट करती है, वो कंसेप्ट मुझे क्लियर करना है।
एक बिजनेस नेम चाहिए। मोहित फैशन, ठीक है। सपोज करते हैं एक बिजनेस है हमारा। नाउ हम अगर बैंक में पैसा डिपॉजिट करते हैं तो जर्नल एंट्री क्या होगी? सपोज करो हमारा बिजनेस है मोहित फैशन, आप मोहित फैशन के अकाउंटेंट हो, पैसा बैंक में डिपॉजिट हुआ है 10,000 रुपीज़। बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, आप ये एंट्री करोगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ओके 10,000। रूल्स कौन से अप्लाई किए? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। अब एक सेक्शन ये हो गया कि सपोज करो आप मोहित फैशन के अकाउंटेंट हो। अब आप मोहित फैशन के अकाउंटेंट नहीं हो, सपोज करो आप बैंक में जॉब कर रहे हो और बैंक में एज अ क्लर्क हो, तो अब आपके पास पैसा आ रहा है, ठीक है। ये एंट्री किसने की? मोहित फैशन ने, क्योंकि उन्होंने डिपॉजिट किया। अब आप बैंक में क्लर्क की सीट पर बैठे हो, मोहित फैशन में से कोई एम्प्लॉय आया, आपको 10,000 रुपीज़ दिए। अब आप बैंक की तरफ से बैठे हो तो बैंक में क्या एंट्री करोगे? कैश अकाउंट डेबिट 10,000 टू मोहित फैशन अकाउंट 10,000, ये बैंक एंट्री करेगी, ठीक है, और ये एंट्री मोहित फैशन करेगा। तो देखो मोहित फैशन ने कैश को क्रेडिट किया क्योंकि क्रेडिट और गोज आउट, इनकी तरफ से कैश जा रहा है। बैंक ने कैश को डेबिट किया क्योंकि उनके वहाँ कैश आ रहा है, उनके वहाँ कैश आ रहा है। तो बैंक में जो क्लर्क बैठा होगा वो बोलेगा कैश आ रहा है, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट द गिवर। हु इज द गिवर? मोहित फैशन। सो मोहित फैशन ने कैश को क्रेडिट किया, इन्होंने कैश को डेबिट किया क्योंकि इनके पास आ रहा है। रूल्स बोलते हैं डेबिट व्हाट कम्स इन, और इनके पास जा रहा है, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। सो अगर मोहित फैशन क्रेडिट करेगा तो बैंक डेबिट करेगी, बैंक हमेशा ऑपोजिट एंट्री करके देगी। बैंक को रिसीव हो रहा है तो डेबिट कर रहे हैं, इनका पेमेंट हो रहा है तो क्रेडिट कर रहे हैं, और ऑपोजिट ही तो होगा ना। आप पैसा खर्च करने मार्केट जाते हो, आपका एक्सपेंस हो रहा है लेकिन किसी और की तो इनकम हो रही है ना। और सेम उसका ऑपोजिट, जब हम पैसा कमाते हैं तो हमारी इनकम हो रही होती है और किसी का एक्सपेंडिचर हो रहा होता है। सो एक के लिए इनकम है, दूसरे के लिए एक्सपेंस। बैंक के लिए रिसिप्ट्स हैं, इनके लिए पेमेंट। अब मोहित फैशन ने बैंक से पैसा विड्रॉ किया है, ये मैंने एंट्री आपको करके दिखाई डिपॉजिट की, ओके। अब विड्रॉ किया है 5,000 रुपीज़, तो मोहित फैशन ने पैसा विड्रॉ किया है तो मोहित फैशन एंट्री करेगा कैश अकाउंट डेबिट 5,000 टू बैंक अकाउंट। रूल्स अप्लाई हुए, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट द गिवर। अब मोहित फैशन के पास पैसा आ रहा है लेकिन बैंक का पैसा तो जा रहा है, तो बैंक का क्लर्क क्या एंट्री करेगा? मोहित फैशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अब देखो बैंक ने कैश को क्रेडिट किया, क्यों? क्योंकि जा रहा है, लेकिन मोहित फैशन ने तो कैश को डेबिट किया है। सो जो बिजनेसमैन करता है बैंक उसका उल्टा कर दिया। बैंक ने क्रेडिट किया है मीन्स हमको डेबिट करना है। अभी तो मैंने आपको बता दिया कि चलो बैंक ने इंटरेस्ट क्रेडिट किया है, हम क्या करेंगे? हम डेबिट करेंगे। बैंक जो करेगा, बैंक ने चार्जेस डेबिट किए हैं, हम क्रेडिट करेंगे। हम जो करेंगे बैंक उसका अपोजिट करेगी, जो बैंक करेगी हमें उसका अपोजिट करना है। सिंपल। अगर रट्टा मार लो तो वहाँ क्रेडिट है तो डेबिट करो, डेबिट है तो कंसेप्ट में जाओ, तो ये कंसेप्ट है। सर बैंक जो बुक हमको देते हैं जिसका ट्रांसबुक जो बोलते हैं, तो सर वो हम लोगों को हमारी तरफ हमारे जैसे करके देना, वो अपने जैसे क्यों करके देती है? क्योंकि उन्होंने बनाया है ना। मैं अपना अकाउंट बनाऊंगा, सपोज करो ये मोहित फैशन में एक मिस्टर राम करके आए, पैसे दे गए, तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा? एंट्री क्या करूँगा? कैश अकाउंट डेबिट टू मिस्टर राम अकाउंट। राम आया, पैसा दे गया,
व्हाट्सएवर जो भी अमाउंट होगा 500 दे गया, तो एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट टू राम अकाउंट। अब मैं तो अपने हिसाब से करूँगा ना, राम अपने हिसाब से करे जाके। तो बैंक बोलती है आपको जो हम अकाउंट देंगे ना वो अपने हिसाब से देंगे, आपके हिसाब से थोड़े बना कर देंगे। हमें क्या पता आपका कौन सा ट्रांजैक्शन है। आपने राम से परचेज़ किए हैं, आपने राम को पेमेंट किया है, हो सकता है गुड्स परचेज़ किए हो सकता है एसेट्स परचेज़ किए हो सकता है राम को उधार पैसे दिए हों। बैंक को क्या पता हम राम को क्यों पेमेंट दे रहे हैं। हो सकता है राम को कोई फ़ीस दी हो हमने, वो हमारा एडवोकेट है, टीचर है, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, किस चीज़ के लिए पैसे गए बैंक को क्या पता। बैंक को तो पता है पैसा गया। सो बैंक अपने हिसाब से अकाउंट करेगी, हम अपने हिसाब से करेंगे, ठीक है। अगर हम बैंक में से विड्रॉ करते हैं तो वो डेबिट साइड लिखते हैं। अगर हम विड्रॉ करेंगे तो पैसा आ रहा है, कैश कॉलम में डेबिट साइड लिखेंगे क्योंकि रिसीव्ड हो रहा है, और बैंक कॉलम में पेमेंट साइड लिखेंगे हम पैसा विड्रॉ करते हैं तो वो डेबिट साइड पासबुक में डेबिट करेंगे ना। देखो मेरा नाम अमर है, मेरा अकाउंट है बैंक में, मैं पैसा विड्रॉ करने गया। सो बैंक वाला क्या करेगा, अमर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। सो हमारा पासबुक में ऊपर नाम लिखा हुआ है अमर, तो अमर में डेबिट किया ही है ना। डेबिट द रिसीवर, रूल्स सिखाते हैं। सो पैसा विड्रॉ करने जाओ तो बैंक का जो अकाउंटेंट होगा वो बोलेगा कौन विड्रॉ करने आए, अमर। एंट्री करेगा अमर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। सो अमर अकाउंट में डेबिट कर दिया वो पैसा, इसलिए डेबिट होता है। अब समझ में आया। अगर मैं डिपॉजिट करने जाऊंगा तो बैंक वाला एंट्री क्या करेगा, कैश अकाउंट डेबिट टू अमर अकाउंट। तो जब हम डिपॉजिट करते हैं ना तो वो क्रेडिट करके देते हैं, क्योंकि उनके लिए रूल्स अप्लाई हो रहा है, डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट द गिवर, अमर इज द गिवर, इसलिए क्रेडिट करते हैं। सो हमारा पैसा जब बैंक में आता है ना, सो लिखा हुआ होता है कि योर अकाउंट हैज़ बीन क्रेडिटेड। क्रेडिटेड यानी आपका अकाउंट बढ़ गया, इसलिए क्रेडिट करते हैं। ओके चलो, सो ये कंसेप्ट भी क्लियर हुआ। और कुछ डाउट है? अब इसमें कुछ मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, एंड देन एक पॉइंट हमारा बाकी है पेटी कैश का, फिर ये चैप्टर पूरा हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट जो मैं लेक्चर ले रहा हूँ पेटी कैश का, उसमें इसका होमवर्क भी मैं साथ में दे देता हूँ आपको। तब तक मैं आपके नोटबुक्स देख लो, नोटबुक्स चेक कर लेते हैं।